सभी संस्कृत मित्रों को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज की अनुवाद की इस कक्षा में। तो देखिए, इसी क्रम में हम अनुवाद करते जा रहे हैं और हम कक्षा शुरू करें तब तक मैं एक बार आपको इसकी पूरी पीडीएफ दिखा दूं और कुछ एक दो सूचनाएं। सूचना ये कि हम लगातार ये अभ्यास कर रहे हैं और संस्कृत सप्ताह की पूर्ति तक का हमने कमिटमेंट किया है, तो वहां तक ये कक्षाएं निश्चित रूप से चलेंगी ही चलेंगी और वहां तक ही नहीं, उसके बाद भी चलेंगी। हाँ, थोड़ा सा काफी मित्रों का ऐसा आ रहा था कि गुरुजी ऐसे नहीं, ये तो हमारा स्वाभिमान, ये वो कई तरह की बातें थी। तो उन सब बातों के मद्देनजर रखते हुए कुछ इस ढंग का सिस्टम बनाने का प्रयास किया गया कि दोनों तरफ से सही रहे। और ये सब बात सोचते हुए हमने स्वाभिमान शुल्क रखने की विचार किया और उसमें कोई विचार ही ना करना पड़े ऐसा शुल्क, अर्थात निशुल्क भी ना रहे और शुल्क भी ना रहे। इसलिए स्वाभिमान शुल्क के रूप में हमने 101 रुपए रखा और वो ही उसमें हम प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के कंप्लीट अभ्यास करेंगे, जैसे अब कर रहे हैं वैसे ही। तो अभी संस्कृत सप्ताह की पूर्णता होने तक निशुल्क चलता रहेगा। उसके बाद फिर हम दूसरा जो रूम है, क्लासरूम, इसमें उसका लिंक आपको देंगे और उसके लिए आप 101 रुपए की स्वाभिमान राशि का स्क्रीनशॉट, राशि भेज के स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेजेंगे और फिर उसमें ऐड आपको किया जाएगा। तो औरों को भी मैसेज में भी मैं सूचित करूंगा ये बातें। हम इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, इंग्लिश और इंग्लिश फॉन्ट भी रहेगा और जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहेंगे। चलिए, हम पढ़ रहे हैं आज 5वां अभ्यास। प्रतिदिन की तरह से करते हैं उच्चारित शब्दों को। भवान आप पुल्लिंग, भवती आप स्त्रीलिंग, जनकः पिता, पुत्रः पुत्र, उपाध्यायः गुरु, नरः मनुष्य, सूर्यः सूर्य, चंद्रः चंद्रमा, प्राज्ञः प्राज्ञः विद्वान, सज्जनः सज्जन, दुर्जनः दुर्जन, शिष्यः शिष्य, प्रश्नः प्रश्न, खाद खाना, क्रीड खेलना, पत गिरना, स्मृ स्मरण करना, जी जीतना, नि ले जाना, व्री हरण करना, ले जाना। तो राम जनक से प्रश्न तक राम की तरह से रूप चलेंगे, खाद से व्री तक भवती की तरह से रूप चलेंगे। तो अब हम देख रहे हैं, क्योंकि जनक से प्रश्न तक राम के रूप चलेंगे, राम की तरह से रूप चलेंगे, तो राम का पूरा शब्द हमें, पूरा रूप हमें, राम शब्द के सभी रूप हमें याद करने होंगे। तो देखिए, राम शब्द के रूप और उनका संक्षिप्त रूप भी यहाँ लिखे हुए हैं। मैं बोल रहा हूं, आप माइक म्यूट रखते हुए ही उच्चारण करेंगे। रामः रामौ रामः, रामः रामौ रामः, रामं रामौ रामान्, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामहि, रामेण रामाभ्यां रामहि, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम्, रामस्य रामयोः रामाणाम्, रामे रामयोः रामेषु, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामः। तो हम देख रहे हैं कि अम औ आ, अह औ आहा, रामः रामौ रामः, अम औ आन, रामं रामौ रामान्, एन आभ्याम अहि, रामेण रामाभ्यां रामहि, आय आभ्याम एभ्यः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, आत आभ्याम एभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, अस्य अनयोः आनाम, रामस्य रामयोः, यहाँ पर राम में र के कारण से न कोण हुआ है तो रामाणाम, देव होता तो देवानाम, ए अयोः एषु, रामे रामयोः रामेषु,
अ औ आहा, हे राम, हे रामौ, हे रामः। इसी तरह से जो अकारांत पुल्लिंग है, जैसे यहाँ पर इसने लिखा है कि जनक से प्रश्न तक के रूप राम की तरह से चलेंगे। तो जनक के आप देखें, जनक के साथ ये संक्षिप्त रूप लगाएं, जनकः पुत्रः उपाध्याय। एक बार मैं जनक के साथ लगाता हूं, बाकी के साथ आप लगाएंगे। अह औ आहा, जनकः जनकौ जनकाः। अम औ आन, जनकम जनकौ जनकान। एन आभ्याम अहि, जनकेन जनकाभ्याम जनकहि। आय आभ्याम एभ्यः, जनकाय जनकाभ्याम जनकेभ्यः। आत आभ्याम एभ्यः, जनकात जनकाभ्याम जनकेभ्यः। अस्य अयो आनाम, जनकस्य जनकयोः जनकानाम। ए अयोः एषु, जनके जनकयोः जनकेषु। अ औ आहा, हे जनक, हे जनकौ, हे जनकाः। तो आगे बढ़ रहे हैं। भू धातु के रूप देखें हम, भावति भवतः भवन्ति, भावति भवतः भवन्ति, भावसि भवतः भवथ, भावसि भवतः भवथ, भवामि भवावः भवामः, भवामि भवावः भवामः। तो अति अतः अन्ति, असि अथ अथ, आमि आवः आमः। ऐसे ही खाद, खादति खाद, खाद अति अतः अन्ति, खादति खादतः खादन्ति, असि अथ अथ, खादसि खादथ खादथ, आमि आवः आमः, खादामि खादावः खादामः। तो खाद आदि के रूप भी भवती के तुल्य चलेंगे, संक्षिप्त रूप अंत में लगेंगे। खादत, जैसे खादति, क्रीडति, पातति, स्मरति, जायति, नयति, हारति इत्यादि। उसके आगे हम बढ़े तो कर्ता में प्रथमा होती है, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम इत्यादि जो भी व्यक्ति वस्तु नाम आदि जो कर्तृ पद हैं उनमें प्रथमा होती है। जैसे रामः पठति, बालकः गच्छति, तो व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम। तो नियम, किसी को संबोधन करने में, किसी को पुकारने में संबोधन का प्रयोग होता है। जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे देवदत्त। भवत आप, भवत शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष आता है, क्योंकि भवत शब्द अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष नहीं है। भवत के रूप पुल्लिंग में चलते हैं, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, इस तरह से। पूरे रूप भी आगे अभ्यासों में आएंगे, तब हम भवत के पूरे भी याद करेंगे। स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यौ, भवत्यः। जैसे भवान पठति, आप पढ़ते हैं। भवन्तौ पठतः, आप दो पढ़ते हैं। भवन्तः पठन्ति, आप सब पढ़ते हैं। भवती पठति, स्त्रीलिंग के लिए आप पढ़ते हैं। भवत्यौ पठतः, आप दो पढ़ते हैं। भवत्यः पठन्ति, आप सब पढ़ते हैं। ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग है, पहले वाले पुल्लिंग के लिए थे। र और श के बाद न कोण हो जाता है। देखिए र और श केवल नहीं, र, श और री को भी जोड़ लें आप, र, श, री, क्योंकि र श के लिए जो सूत्र है वो रसाभ्याम नोण समान पदे, और री के लिए है री वर्णान्नस्य णत्वम वाच्यम, ये वार्तिक है। चलिए यहाँ आगे विषय आएगा, क्योंकि अभी स्तर थोड़ा सामान्य है बिल्कुल, इसलिए र श लिखा है, री आगे लिख देगा और सूत्र वार्तिक वगैरह भी लिख देगा। तो र और श के बाद न को न हो जाता है। यदि, देखिए र के बाद यदि न आए, र हो और फिर न आ जाए तो न को न हो ही जाएगा, और स हो और फिर न आए तो न को न हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार बीच में भी, र और न के बीच में, श और न के बीच में कुछ वर्ण आ जाते हैं, तो कौन कौन से वर्ण आ जाएं तो भी न को न हो जाता है, ये बता रहा है। यदि स्वर ह, य, व, र, कवर्ग, पवर्ग, ये यदि न बीच में हो तो भी इन शब्दों में यह नियम लगेगा। अर्थात ये यदि बीच में आ भी जाए तो भी न को न हो जाता है। र और न के बीच में या स और न के बीच में यदि कोई स्वर आ जाए, यदि है, य, व, र इनमें से कोई आ जाए, यदि कोई कवर्ग का वर्ण आ जाए या फिर कोई पवर्ग का वर्ण आ जाए,
तो भी नैकोण हो जाता है। इन शब्दों में यह नियम लगेगा, राम, राम में नैकोण होएगा, रामाणाम रामेण, है ना। ईश्वर, नृप, ग्राम, पुत्र, नर, सूर्य, चंद्र, शिष्य। अतः इनमें तृतीया एक वचन में एण, रामेण, ईश्वरेण, नृपेण, ग्रामेण, पुत्रेण, नरेण, सूर्येण, चंद्रेण, शिष्येण। तो तृतीया एक वचन में एण और षष्ठी बहुवचन में आणाम, रामाणाम, ईश्वराणाम, नृपाणाम, ग्रामाणाम, पुत्राणाम, नराणाम, सूर्याणाम, चंद्राणाम, शिष्याणाम। तो ये लगेंगे। इसके बाद उदाहरण वाक्य है, आप जाते हैं, अर्थात एक वचन है आप जाने वाला, भवान गच्छति। आप सब जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति। आप हंसते हैं, भवती हसति। पुत्र भोजन करता है, यहां पर खाद्य धातु का प्रयोग कर रखा है, तो कोई बात नहीं, हम भी कर लेंगे। पुत्रः भोजनम खादति। कल की कक्षा में हमने चर्चा की थी कि भुज धातु का यदि प्रयोग कर रखा हो तो फिर खाद नहीं होता, क्रिय का प्रयोग करना होता है। हाँ, सही है वो बात, लेकिन खाद का प्रयोग भी बहुतायत में चलता है। भुज का प्रयोग के साथ खाद का प्रयोग बहुतायत में चल रहा होता है, तो हम भी कर रहे हैं। पुत्रः भोजनम खादति, पुत्र भोजन खाता है या पुत्र भोजन करता है। पुत्रः क्रीडति, पुत्र खेलता है। पुष्पम पतति, फूल गिरता है। रामः ईश्वरम स्मरति, राम ईश्वर को याद करता है। नृपः राज्यम जयति, राजा राज्य को जीतता है। शिष्यः पुस्तकम तत्र नयति, शिष्य वहां पुस्तक वहां ले जाता है। दुर्जनः धनम हरति, दुष्ट धन का हरण करता है, दुष्ट धन को ले जाता है। अब हम पहुंचे हैं संस्कृत बनाओ। तो यहाँ पर हमें पूर्ण रूप से अनुशासित रहना है क्रम से। जैसे पहले ज्ञानू जी, ज्योति जी, कीर्ति जी, सुधा जी, तारा पांडे जी और वीर लाकड़ा जी, तो सभी क्रम से बोलेंगे। एक ने बोल लिया तो वो अपना माइक म्यूट करेगा और अगले को बोलने देगा, ठीक है। आप ठीक बोले या गलत बोले, लेकिन फटाफट बोले, फिर मैं बोलूंगा। आप ठीक बोलेंगे तो भी मैं बोलूंगा, गलत बोलेंगे तो भी मैं बोलूंगा। तो बालक घर जाता है, ज्ञानू जी बोले। बालकः गृहं गच्छति। हाँ, बालकः गृहं गच्छति, बालक घर जाता है। बालकः गृहं गच्छति, मनुष्य आते हैं, ज्योति जी। मनुष्य आते हैं, ठीक या गलत आप बोलें फटाफट। मनुष्याः आगच्छन्ति, मनुष्याः आगच्छन्ति, मनुष्य आते हैं। पुत्र पिता को नमस्कार करता है, कीर्ति जी। पुत्र पिता को नमस्कार करता है। सुधा जी आप बोले, हो सकता है इनका माइक। हाँ जी। पितां नमति। हाँ, पुत्र पितरम नमति, पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, तो पितरम। पुत्र पितरम नमति। आगे बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है। सुधा जी आप माइक को बंद कर दें अब अपने को। तारा पांडे जी, बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है। बोले। पश्यति, बालकः सूर्य चंद्रमा पश्यति। जी, बालकः सूर्यं चंद्रम च पश्यति, बालकः सूर्यम चंद्रम च पश्यति। बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है। चंद्रमा के रूप चलाए तो चंद्रमसम बनेगा। बालकः सूर्यम चंद्रमसम च पश्यति, नहीं तो बालकः सूर्यम चंद्रम च
पश्यति। शिष्य गुरु से कहता है। आगे वीर लाकड़ा जी, शिष्य गुरु से कहता है। चलिए आगे पूनम जी बोले। शिष्यः गुरुं वदति। शिष्यः गुरुं वदति। शिष्य गुरु से कहता है या गुरु को कहता है। विद्वान और सज्जन बोलते हैं। फिर शुरू से शुरू हो जाए ज्ञानोपमा जी से। विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं। विद्वानः सज्जनः च सत्यं वदति। हाँ, विद्वांसः सज्जनः च सत्यं वदन्ति। विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः विद्वांसः वदन्ति। विद्वांसः सज्जनः च सत्यं वदन्ति। विद्वांसः सज्जनः च सत्यं वदन्ति। दुर्जन असत्य बोलते हैं। ज्योति जी, मुझे अब नाम ना बोलना पड़े, फटाफट जिसका नंबर आए वो बोलता जाए। माइक आपका। कीर्ति जी, सुधा जी बोले, आप में से कोई भी। हाँ कीर्ति जी बोले। सत्यम वदति। दोबारा बोले। दुर्जन है असत्यम वदति। हाँ, दुर्जन असत्य बोलते हैं। दुर्जनाः असत्यम वदन्ति। दुर्जनाः असत्यम वदन्ति। बालक खाता है। सुधा जी। बालकं भोजनं खादति। बालक खाना खाता है। बालकः भोजनम खादति। पुत्र खेलता है। तारा पांडे जी। पुत्रः क्रीडति। जी। पुत्रं क्रीडति। पुत्रः क्रीडति। पुत्रः क्रीडति। फूल गिरता है। वीर लाकड़ा जी या पूनम जी। फूल गिरता है। पुष्पं पतति। पुष्पम पतति। पुष्पम पतति। शिष्य पाठ याद करता है। ईसा जी, रेखा जी, आप में से बोले कोई। शिष्य पाठ याद करता है। शायद माइक म्यूट होने में दिक्कत है। ज्ञानोपमा जी बोले। ज्योति जी बोले। ज्योति जी बोले आप। शिष्य पाठम स्मृति। हाँ, शिष्य पाठम स्मरति। शिष्य पाठम स्मरति। राजा राज्य को जीतता है। ज्ञानोपमा जी। नृपः राज्यं जीतति। जी। नृपः राज्यम जयति। राजा राज्यम जयति। नृपः राज्यम जयति। बालक पुस्तक ले जाता है। कीर्ति जी। कीर्ति जी, सुधा जी बोले, आप में से कोई भी। बालकः पुस्तकं नयति। बालकः पुस्तकम नयति। दुर्जन राज्य का हरण करता है। आगे तारा पांडे जी, कीर्ति जी, आप में से कोई बोले। दुर्जनः राज्यम हरति। दुर्जनः राज्यम हरति। तू पढ़ता है। तू पढ़ता है। वीर लाकड़ा जी, पूनम जी। त्वम पठसि। हाँ सुधा जी। सुधा जी, अब माइक आप बंद कर ले अपना। त्वम पठसि। तू पढ़ता है। तू सत्य बोलता है। पूनम जी अब बोले। तू सत्य बोलता है। त्वं सत्यं वदसि। त्वम सत्यम वदसि। त्वम सत्यम वदसि। तू भोजन करता है। ईसा जी, रेखा जी, यदि आपका माइक अनम्यूट हो पा रहा है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो ज्ञान उपमा जी बोले आप। त्वं भोजनं हाँ, त्वं भोजनं करोति। त्वम भोजनम करोषि। तुसी, त्वमसि, तुसी, पंजाबी में बोलते तुसी। तो त्वम भोजनम करोसि। त्वम भोजनम करोषि। मैं यहाँ आता हूँ। ज्योति जी, कीर्ति जी बोले, आप में से कोई। मैं यहाँ आता हूँ। अहम अत्र आगच्छामि। अहम अत्र आगच्छामि। मैं खेलता हूँ। कीर्ति जी, सुधा जी, कोई भी बोले।
अहम क्रीणामि अहम क्रीडामि, मैं पुस्तक ले जाता हूँ। तारा पांडे जी, वीर लाकड़ा जी बोले कोई। मैं पुस्तक ले जाता हूँ। पूनम जी। अहम पुस्तकम नयामि अहम पुस्तकम नयामि, आप यहाँ आते हैं। ईसा जी, रेखा जी, ज्ञानोपमा जी, आप यहाँ आते हैं। ज्ञानोपमा जी बोले। भवान अत्र आगच्छति। हाँ, भवान अत्र आगच्छति, आप सर, सब वहां जाते हैं। जी बोले। ये मैं ना हाँ ज्ञानोपमा जी बोले। मैं पुस्तक ले जाता हूँ, तो सर ले जाता हूँ अन्यति का प्रयोग होगा सर? ने धातु होती है ले जाने अर्थ में। नयामी ले जाता हूँ और आनयामी लाता हूँ। ले जाता हूँ नयामी और लाता हूँ आनयामी। धन्यवाद। तो मैं पुस्तक ले जाता हूँ, अहम पुस्तकानि नयामी। कहाँ थे हम? आप यहाँ थे। आप सब वहां जाते हैं। ज्योति जी, कीर्ति जी, आप में से बोले कोई। आप सब भवान वहां जाते सर्वे हैं। तत्र गच्छन्ति। हाँ, भवन्तः सर्वे तत्र गच्छन्ति। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तः सर्वे तत्र गच्छन्ति। आप सत्य बोलती हैं। कीर्ति जी, सुधा जी, आप सत्य बोलती हैं। भवता सत्यम भवती सत्यम वदति। भवती सत्यम वदति, आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं। वीर लाकड़ा जी, पूनम जी, आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं। आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं। भवन्ति पुस्तकानि पठन्ति भवत्यः सर्वः पुस्तकानि पठन्ति। भवत्यः सर्वः पुस्तकानि पठन्ति। अब देखिए, वही वाक्य हैं जिनकी हमने संस्कृत बनाई है। मैं संस्कृत बोल रहा हूं, आप ऐसे ही क्रम से, मैं नाम नहीं बोलूंगा, अपने आप ही देखते हैं, आप अपने आप ही बोले क्रम से। बालकः गृहं गच्छति। बालक घर जाता है। बालक घर जाता है। मनुष्याः आगच्छन्ति। रेखा जी और तारा पांडे जी का शायद माइक म्यूट नहीं हो पा रहा है। चलिए, ज्योति जी बोले। मनुष्य आते हाँ, मनुष्य आते हैं। पुत्रः पितरं नमति। ज्योति जी, कीर्ति जी। पुत्र पिता को नमस्कार करता है। पुत्र पिता को नमस्कार करता है। बालः सूर्यं चंद्रम च पश्यति। कीर्ति जी, सुधा जी। बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है। सूर्यम चंद्रम च पश्यति। बालक हाँ, सूर्य और बालक चंद्रमा सूर्य, को देखता है। बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है। शिष्यः गुरुं वदति। वीर लाकड़ा जी, पूनम जी। शिष्य गुरु को कहता है। हाँ, शिष्य गुरु को कहता है या शिष्य गुरु से कहता है। विद्वान सज्जनः च सत्यम वदतः। विद्वान सज्जनः च सत्यम वदतः। ईसा जी, तारा पांडे जी, रेखा जी, कोई भी बोले इनमें से। विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं। विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं। विद्वांसः सज्जनः च सत्यम वदन्ति। विद्वांसः सज्जनः च सत्यम वदन्ति। ज्ञानोपमा जी। विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं। हाँ, दुर्जनाः असत्यम वदन्ति। दुर्जनाः असत्यम वदन्ति। ज्योति जी, कीर्ति जी। दुर्जन सत्य बोलते हैं। दुर्जन असत्य बोलते हैं। बालः भोजनम खादति। ज्योति जी। बालक भोजन खाता है। बालक भोजन करता है या बालक भोजन खाता है। पुत्रः क्रीडति। पुत्रः क्रीडति। सुधा जी। बालक खेलता है। हाँ, पुत्र खेलता है।
पुष्पम पाताते। वीर लाकड़ा जी, पूनम जी, पुष्पम पाताते। फूल गिरता है। फूल गिरता है। शिष्य पाठम स्मरते। ईशा जी, तारा पांडे जी, रेखा जी, शिष्य पाठम स्मरते। शिष्य पाठ को याद करता है। शिष्य पाठ याद करता है। शिष्य पाठ को याद करता है। ज्ञानोपमा जी, नृपः राज्यम जयते। राजा नृपः राज्यम जयति। राज्य बोले। को जीतता है। हाँ, राजा राज्य को जीतता है। ज्योति जी, बालः पुस्तकम नयति। बालक पुस्तक ले जाता है। बालक पुस्तक ले जाता है। कीर्ति जी, दुर्जनः राज्यम हरति। सुधा जी। दुर्जन राज्य को हर। हाँ, दुर्जन राज्य का हरण करता है या दुर्जन राज्य को हरता है। अब सुधा जी, त्वम पठसि। तू पढ़ता है। तू पढ़ता है। अब वीर लाकड़ा जी या पूनम जी, त्वम सत्यम वदसि। तुम सत्य बोलते हो। तू सत्य बोलता है। त्वम भोजनम करोषि। ईशा जी, रेखा जी, तारा पांडे जी। त्वम भोजनम करोषि। त्वम भोजनम करोषि। ज्ञानोपमा जी। तू भोजन करता है। तू भोजन करता है। अहम अत्र आगच्छामि। ज्योति जी, अहम अत्र आगच्छामि। मैं यहाँ आता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ। कीर्ति जी, अहम क्रीडामि। मैं खेलता हूँ। मैं खेलता हूँ। सुधा जी, अहम पुस्तकम नयामि। मैं पुस्तक ले जाता हूँ। मैं पुस्तक ले जाता हूँ। वीर लाकड़ा जी या पूनम जी, भवान अत्र आगच्छति। आप यहाँ आते हैं। आप यहाँ आते हैं। ईशा जी, रेखा जी, तारा पांडे जी, भवन्तः तत्र गच्छन्ति। आप सब वहाँ आते हैं, जाते हैं। आप सब वहाँ जाते हैं। आप सब वहाँ जाते हैं। ज्ञानोपमा जी, भवती सत्यम वदति। आप सत्य बोलती हैं। आप सत्य बोलती हैं। ज्योति जी, भवत्यः सर्वाः पुस्तकानि पठन्ति। आप सब पुस्तक पढ़ते हैं। आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं या पढ़ते हैं। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, हिंदी से वो अंदाज नहीं लगेगा। सर तो ये तो था जी, बोले। सर भवत्य हमें आ की मात्रा नहीं लगेगी क्या? नहीं, नदी नद्यौ नद्यः। नद्य। ठीक है। भवती भवत्यौ भवत्यः, भवत्य। ये लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी अवेलेबल है। जिसको अपने बच्चों को सिखाना हो, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, तो उनके लिए प्रयोग किया जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की अनुवाद की कक्षा।